नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना के सांसद संजय राउत ने बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, उन्होंने जो शब्द बोले हैं, अब उस पूरे मामले को लेकर शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। दरअसल बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से एक शिकायत संजय राउत के खिलाफ दर्ज कराई गई है, जिसमें उन्होंने जानकारी दी है ट्वीट करते हुए कि एक महिला नेता के खिलाफ राज्यसभा सांसद संजय राउत द्वारा लाइव टीवी पर जो असंसदीय भाषाओं का इस्तेमाल किया गया है, जिस तरीके का प्रयोग किया गया है, वो काफी निंदनीय है। और यही वजह है कि संजय राउत के ऐसे सम्मानजनक पद से इस्तीफे की वो मांग करते हैं। इसके अलावा उनकी तरफ से एक शिकायत भी दर्ज कराई गई है, जिसकी जानकारी बीजेपी नेता मोहित कांबोज की ओर से दी गई है। कार्यकर्ताओं के लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करने पर बीजेपी महिला मोर्चा द्वारा संजय राउत के खिलाफ दिल्ली पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग करने से कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत हुई हैं, जो असहनीय है और संजय राउत पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग अब लगातार बीजेपी कर रही है। यानी बीजेपी अब पूरी तरीके से शिवसेना के सांसद संजय राउत पर हमलावर है। आपको बता दें, हाल ही में शिवसेना के सांसद संजय राउत ने एबीपी मराठी को एक इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, खासतौर पर महिलाओं पर ये अभद्र टिप्पणी की, जिसको लेकर यह शिकायत दर्ज की गई है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वो घोर निंदनीय है और ये साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर शिवसेना और संजय राउत महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं। संजय राउत की तरफ से ये इंटरव्यू में कहा गया कि विरोधियों को हर जगह राजनीति नहीं करनी चाहिए और जिस शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया, उस पर कहा कि लोग इसे नहीं समझते हैं, इसे बंद कर दें। संजय राउत की तरफ से ये टिप्पणी की गई है। हम आपको वो शब्द नहीं बता सकते हैं। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल संजय राउत ने इस इंटरव्यू के दौरान किया। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत पर बीजेपी हमलावर है, उद्धव ठाकरे से जवाब मांग रही है। राज्यसभा सांसद है संजय राउत, उन्हें उस पद से इस्तीफा तुरंत दे देना चाहिए। ये मांग लगातार बीजेपी महिला मोर्चा की ओर से की जा रही है। और इतना ही नहीं, बीजेपी नेता नितेश राणे ने संजय राउत की क्लास लगाई है, उन्हें चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि संजय राउत को बाला साहेब ठाकरे को अपना गुरु नहीं मानना चाहिए। संजय राउत अब जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, उनकी जुबान पर अब शोध होना चाहिए। अगर संजय राउत की जुबान में हड्डी है तो उनमें वाकई हिम्मत है, तो उन्हें अपने आसपास के पुलिस घेरे से बाहर निकलकर खुद को दिखाना चाहिए। इतना ही नहीं, नितेश राणे ने यह भी कहा है कि फिर बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें दिखाएंगे कि अपनी जुबान का कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन अब देखना होगा कि नितेश राणे की इस चेतावनी पर संजय राउत क्या जवाब देते हैं। फिलहाल संजय राउत जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, और ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने इस तरीके की टिप्पणी की है। हमने कई बार ऐसे देखा है कि जब उनके बयान विवादों में रहे हैं, जब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पर भी इस तरीके की ही विवादित टिप्पणी की है, उन्हें हरामखोर तक करार दिया गया है। तो ऐसे बयान लगातार संजय राउत देते नजर आए हैं। और एक बार फिर से जो बयानबाजी उनकी तरफ से की गई, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया जिसमें इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, अब इस पूरे मामले को लेकर संजय राउत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर विवाद बढ़ता देख संजय राउत की ओर से सफाई भी पेश की गई है। उन्होंने कहा है कि मैं जो शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं वो असंसदीय नहीं है, इसके कई मायने हैं। ये संजय राउत की ओर से कहा गया है। यानी संजय राउत को यह एहसास है कि उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया है। यही वजह है कि सफाई भी पेश की जा रही है। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे से भी जवाब मांगा जा रहा है कि संजय राउत से वो इस्तीफा लें या माफी मांगे। ये मांग लगातार बीजेपी नेताओं की ओर से भी की जा रही है। फिलहाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में क्या कुछ नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, जो कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी के साथ वहां मिलकर सत्ता पर बैठी हुई है। बाला साहेब ठाकरे की ये पार्टी थी, एक अलग
छवि थी शिवसेना की, हिंदुत्व की विचारधारा थी, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के साथ साथ शिवसेना ने अपनी विचारधारा को तो त्यागा ही, लेकिन जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उनके नेता कर रहे हैं, खासतौर पर संजय राउत कर रहे हैं, और जिस तरीके से महिलाओं का अपमान लगातार किया जा रहा है, बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से लेकर अब बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जिस तरीके से ये अपमानजनक शब्द बोले गए हैं, ये शब्द सब कुछ साफ करते हैं कि किस तरीके से शिवसेना लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है। जो नेता महिलाओं के बारे में ये टिप्पणी कर रहे हैं, अभद्र भाषा बोल रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई उद्धव ठाकरे नहीं कर रहे हैं, बतौर मुख्यमंत्री वहां बैठे हुए हैं, तो महिलाओं का सम्मान ही नहीं है। महिलाओं के सम्मान की बात उद्धव ठाकरे सरकार करती है, बड़े बड़े ज्ञान उनकी तरफ से दिए जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये संजय राउत जैसे नेताओं के बयान से समझा जा सकता है, जो खुलेआम लाइव टीवी पर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करते हैं, जो कंगना रनौत से लेकर अब बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के लिए इस तरीके के अपमानजनक असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो संजय राउत क्या हैं, किस तरीके से वो अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, ये उनके बयान साफ तौर पर बता रहे हैं। फिलहाल संजय राउत के इस बयान पर अब महाराष्ट्र की जनता की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उन्होंने संजय राउत से पूछा है कि आखिर जिन्हें वो इस तरीके से, जिनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बेहद शर्मनाक है और चौंकाने वाला है। लेकिन जवाब ये भी संजय राउत दें कि ये वही बीजेपी है जिनके साथ सालों तक बाला साहिब ठाकरे ने गठबंधन किया है। तो ये जवाब लगातार संजय राउत से मांगे जा रहे हैं। अब महाराष्ट्र बीजेपी पूरी तरीके से संजय राउत के इस बयान को लेकर उन पर हमलावर है, जहां बीजेपी युवा नेता मोहित काम्बोज की ओर से ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी गई है कि कार्यकर्ताओं ने इन अपशब्दों का इस्तेमाल करने के चलते संजय राउत के खिलाफ दिल्ली पुलिस में ये शिकायत दर्ज कराई है। तो वहीं प्रीति गांधी जो कि बीजेपी की नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, लिखा गया है कि राज्यसभा सांसद द्वारा लाइव टेलीविजन पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बेहद शर्मनाक और चौंकाने वाला है। कम से कम क्या इस मानसिकता के साथ वह इतने सम्मानजनक पद पर महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने के लायक भी हैं या फिर नहीं, ये सवाल उनकी तरफ से किया गया है। अब इस्तीफा लगातार संजय राउत का मांगा जा रहा है। उद्धव ठाकरे से ये मांग की जा रही है कि वो तुरंत संजय राउत का इस्तीफा लें। संजय राउत किस तरीके की गालियां, किस तरीके की गाली गलौज करते हैं, ये तमाम मौके सामने आए हैं जब देखने को मिला है। और एक बार फिर से उनकी तरफ से जिन भाषा का इस्तेमाल किया गया है उस पर अब संजय राउत ने सफाई दी है कि जिन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वो असंसदीय नहीं है। इसके कई मायने हैं, लेकिन आप लोग अगर संजय राउत के इस इंटरव्यू को सुनना चाहते हैं तो एबीपी मराठी में दिए गए संजय राउत के उस इंटरव्यू को जरूर सुने, जिसमें उन्होंने इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधने के चक्कर में इन अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। और फिलहाल संजय राउत या फिर शिवसेना की ओर से इस पूरे मामले को लेकर कोई माफी भी नहीं मांगी गई है। हालांकि माफी संजय राउत को मांगनी चाहिए, उद्धव ठाकरे को उन पर एक्शन लेना चाहिए, ये मांग लगातार की जा रही है। लेकिन फिलहाल नीतीश राणे ने चेतावनी दे दी है संजय राउत को और कहा है कि अब उनकी जुबान पर शोध करने की बेहद जरूरत है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें दिखाएंगे कि आखिर अपनी जुबान का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। ये साफ तौर पर चेतावनी उनकी तरफ से दी गई है। तो फिलहाल संजय राउत अपने इस इंटरव्यू के साथ मुश्किलों में फंस चुके हैं, क्योंकि बीजेपी की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। अब इस शिकायत पर आने वाले वक्त में क्या एक्शन होगा, क्या एफआईआर दर्ज होगी संजय राउत पर, क्या संजय राउत पर उद्धव ठाकरे सरकार कोई एक्शन लेगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।